नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र शुक्ला स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल सरकारी जॉब एकेडमी में। मैं फैकल्टी ऑफ जीएस हूं और आपको जीएस के सारे सब्जेक्ट्स शुरू से लेके अंतिम तक बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। तो आइए बात करते हैं हम। अगर हम जीएस की बात करें तो जीएस में मुख्य रूप से 5 सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं। पहला है जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, जो कि छोटे से छोटा एग्ज़ाम हो या बड़े से बड़ा एग्ज़ाम हो, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इसके। दूसरा है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। तीसरा है हिस्ट्री यानी कि इतिहास। चौथा है पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था। और पांचवा है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। इन पांचों सब्जेक्ट्स को सीरियल बाय सीरियल हम पढ़ेंगे। आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करने वाले हैं सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस से, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में जेल प्रहरी का फॉर्म निकला है। और जेल प्रहरी के फॉर्म में 20 क्वेश्चन डायरेक्टली जनरल साइंस से पूछे जाएंगे। इसके अलावा आर्मी के फॉर्म में, आर्मी के एग्जाम में 15 से 20 क्वेश्चन जनरल साइंस के पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा टारगेट होगा या हमारा जो मेन टारगेट होगा जेल प्रहरी आर्मी को लेकर होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, अन्य स्टेट की पुलिस, एसआई, एमपीपीएससी, अदर स्टेट पीएससी या पीसीएस, इन सभी में आने वाले क्वेश्चन आपके जनरल साइंस के सारे कवर हो जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम जनरल साइंस से। जनरल साइंस, हिंदी में इसको बोलते हैं सामान्य विज्ञान। अब जनरल साइंस को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इसकी स्टडी के लिए हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, या हम यूं कहें कि जनरल साइंस 3 पार्ट में होता है। पहला जो होता है वो होता है बायोलॉजी, या इसी को कहते हैं हम जीव विज्ञान। दूसरा होता है फिजिक्स, या इसी को हम कहते हैं भौतिक विज्ञान। और तीसरा होता है केमिस्ट्री, इसको हम कहते हैं रसायन विज्ञान। हम शुरुआत करेंगे बायोलॉजी से, स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी से और अंत करेंगे केमिस्ट्री में। तो आइए बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में। तो शुरू में देखते हैं जो बायोलॉजी है, क्वेश्चन आपके जो है यहीं से पूछने चालू हो जाएंगे। बायोलॉजी शब्द से ही क्वेश्चन पूछना चालू हो जाएगा। तो पहला ही क्वेश्चन पूछता है कि बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है। तो बायोलॉजी जो है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन, अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो ये ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है बायोस
और दूसरा है लोगोस। बायोस का अर्थ होता है लिविंग बीइंग। हिंदी में बात करें अगर तो जीवित या जीव। और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। हिंदी में अर्थ होता है का अध्ययन। अर्थात अगर हम बायोलॉजी की पूरी बात करें तो जीवों का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी कहलाता है। अब तीसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था। बायोलॉजी टर्म या शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 में दो वैज्ञानिकों ने, एक का नाम था लैमार्क, एक का नाम था लैमार्क जो कि फ्रांस के थे, और दूसरे का नाम है ट्रेविनस। इन्होंने, जो कि जर्मनी के थे, सर्वप्रथम किया था। तो क्वेश्चन सीधा सीधा आता है कि बायोलॉजी टर्म या बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सन 1801 में लैमार्क एवं ट्रेविनस नामक वैज्ञानिकों ने किया था। फिर अगला क्वेश्चन है कि फादर ऑफ बायोलॉजी या जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो एक साइंटिस्ट हैं, ग्रीस के साइंटिस्ट हैं, ठीक है, फिलोसोफर भी हैं, काफ़ी साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है अरस्तु। इंग्लिश में इनको बोलते हैं एरिस्टोटल। इन्हीं को जीव विज्ञान के फील्ड में अत्यधिक गहन अध्ययन करने के कारण इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी। तो ये हो गई हमारी बायोलॉजी की हेडिंग से जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में चर्चा। अगली चीज, बायोलॉजी की अगर हम ब्रांच की बात करें, बायोलॉजी की ब्रांच की बात करें तो बायोलॉजी के बहुत सारी ब्रांच होती हैं, पर जो मेन ब्रांच होती हैं वो तीन ही होती हैं। पहली होती है जूलॉजी, दूसरी होती है बॉटनी, और तीसरी होती है माइक्रोबायोलॉजी। तो बायोलॉजी की मेन जो ब्रांच होती हैं तीन होती हैं। पहली जूलॉजी, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं जंतु विज्ञान। दूसरी होती है बॉटनी, जिसको हम बोलते हैं पादप विज्ञान। और तीसरी होती है माइक्रोबायोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो बायोलॉजी की मेन ब्रांच है तीन। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है, जो ग्रीक भाषा के दो शब्द बायोस और लोगोस से मिलकर बना है। बायोस का अर्थ होता है लिविंग बीइंग और लोगोस का अर्थ होता है टू स्टडी, अर्थात जीवों का अध्ययन या स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। बायोलॉजी टर्म का सर्वप्रथम प्रयोग 1801 में लैमार्क नामक साइंटिस्ट ने किया था, जो कि फ्रांस के थे, ठीक है। और इसके साथ ट्रेविनस नामक साइंटिस्ट ने, जो कि जर्मनी के थे, इन्होंने भी बायोलॉजी टर्म का प्रयोग किया था। इसके बाद फादर ऑफ बायोलॉजी की बात करें तो फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु हैं, इंग्लिश में इनको एरिस्टोटल बोलते हैं, चूंकि इन्होंने बायोलॉजी पे बहुत ज़्यादा अध्ययन किया था या गहन अध्ययन किया था, इस कारण इनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अगर हम बायोलॉजी की ब्रांच की बात करें तो बायोलॉजी की कई ब्रांच है, लेकिन इनमें से जो तीन मुख्य शाखाएं हैं वो तीन हैं। जो मुख्य शाखाएं हैं वो तीन हैं। पहला है जूलॉजी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जंतु विज्ञान। दूसरा है बॉटनी, जिसको हम पादप विज्ञान बोलते हैं। और तीसरी है माइक्रोबायोलॉजी, जिसे हम बोलते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान, ठीक। अब देखिए, अगर हम जूलॉजी की बात करें या जंतु विज्ञान की बात करें तो स्पष्ट है कि
बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? जंतुओं का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाती है? जूलॉजी कहलाती है। मतलब इंग्लिश में अगर बात करें, स्टडी ऑफ एनिमल्स। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल्स इज कॉल्ड एज जूलॉजी। दूसरा क्वेश्चन इससे है कि आखिर जूलॉजी के पिता कौन कहलाते हैं? तो जूलॉजी के पिता यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? फादर ऑफ जूलॉजी। तो फादर ऑफ जूलॉजी जो है ये भी अरस्तु को कहा गया है। अरस्तु को कहा गया है, ठीक है, यानी कि अरस्तु फादर ऑफ जूलॉजी कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इन्होंने जंतुओं पर अत्यधिक अध्ययन किया और उसके बाद इन्होंने एक बुक लिखी थी, हिस्टोरिया एनिमलियम। हिस्टोरिया एनिमलियम। और इस बुक में इन्होंने जंतुओं की स्टडी के बारे में बताया था। लगभग 500 से 600 एनिमल के बारे में इन्होंने इस बुक पे स्टडी की थी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अरस्तु के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी? किसे फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है? और जूलॉजी क्या है? जूलॉजी है स्टडी ऑफ एनिमल। दूसरी जो बायोलॉजी की ब्रांच थी वो क्या थी? बॉटनी थी। दूसरी थी बॉटनी यानी कि पादप विज्ञान। नाम से स्पष्ट है, इसी को हम दूसरा नाम देते हैं वनस्पति विज्ञान, यानी कि पेड़ पौधों एवं झाड़ियों का अध्ययन। झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पादप विज्ञान कहलाता है। स्टडी ऑफ, इंग्लिश में बोले तो स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड हर्ब्स। स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड हर्ब्स इज कॉल्ड एज बॉटनी। अब दूसरा क्वेश्चन यहां से बनता है कि हु इज नोन एज फादर ऑफ बॉटनी? फादर मतलब पिता। तो पादप विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? तो पादप विज्ञान के जो पिता हैं वो हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस पादप विज्ञान के पिता कहलाते हैं थियोफ्रेस्टस। जाहिर सी बात है कि इन्हें पिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने प्लांट पर एक गहन अध्ययन किया होगा, ठीक है। तो इन्होंने प्लांट पर गहन अध्ययन किया और इन्होंने भी एक बुक लिखी और उस बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम। अगर इसका हम मतलब देखें हिस्टोरिया प्लांटेरम का, तो इसका मतलब होता है हिस्ट्री ऑफ प्लांट। हिस्टोरिया एनिमलियम, हिस्ट्री ऑफ एनिमल, ठीक है। अब तीसरी जो ब्रांच होती है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है वो है माइक्रोबायोलॉजी। वो कौन सी है? माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान। तीसरी ब्रांच बायोलॉजी कौन सी है? सूक्ष्म जीव विज्ञान। अब अगर हम सूक्ष्म जीव विज्ञान की बात करें तो नाम से स्पष्ट है कि सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। तो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। दूसरी चीज़, अगर हम बात करें सूक्ष्म जीव की, तो सूक्ष्म जीव कौन होते हैं? सूक्ष्म जीव ऐसे जीव होते हैं जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती। द ऑर्गेनिज्म विच वी कैन नॉट सी बाय द नेकेड आई। लाइक अगर हम बात करें सूक्ष्म जीव को, तो जैसे आपका सूक्ष्म जीव में आ गया आपका वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, एल्गी, ये सारे ही सूक्ष्म जीवों की कैटेगरी में आते हैं। वायरस को हिंदी में कहते हैं विषाणु, जीवाणु बैक्टीरिया को,
प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल, ये सूक्ष्म जीवों की कैटेगरी में आते हैं। अब देखिए बात करते हैं हम, अच्छा यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। कैसे क्वेश्चन बनते हैं? क्वेश्चन ऐसे बनते हैं आपके कि क्वेश्चन आपका आ जाता है कि वायरस की स्टडी क्या कहलाती है। तो वायरस की स्टडी कहलाती है वायरोलॉजी, ठीक है। तो स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड एज वायरोलॉजी। दूसरा, बैक्टीरिया की स्टडी क्या कहलाती है, यानी कि जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीवाणु का अध्ययन जो कहलाता है वो कहलाता है बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। तीसरा, प्रोटोजोआ का अध्ययन क्या कहलाता है? प्रोटोजोआ का अध्ययन क्या कहलाता है? तो प्रोटोजोआ का अध्ययन कहलाता है प्रोटोजूलॉजी। चौथा क्वेश्चन, फंजाई, हिंदी में इसको बोलते हैं कवक, का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। मायोलॉजी नहीं है ये, माइकोलॉजी है। मायोलॉजी गलत हो जाएगा, मायोलॉजी इज स्टडी ऑफ मसल्स, ठीक है। और पांचवा है एल्गी का अध्ययन क्या कहलाता है? एल्गी यानी कि शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवाल की स्टडी क्या कहलाती है? तो शैवाल की स्टडी कहलाती है फाइकोलॉजी, ठीक है। तो याद रखना है आपको, वायरस यानी कि विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी, जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी, प्रोटोजोआ का अध्ययन प्रोटोजूलॉजी, प्रोटोजूलॉजी, फंजाई का अध्ययन माइकोलॉजी और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ से आगे क्वेश्चन क्या बनेंगे? इनके भी फादर पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनके फादर कौन हैं, ठीक है। वायरोलॉजी के फादर कौन हैं? तो वायरोलॉजी के फादर की अगर बात करें हम तो एवी ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक, ठीक है, एवं लुईस पास्चर, सॉरी माफ कीजिएगा, इनके फादर हैं WM स्टैनले, WM स्टैनले, स्टैनले। वायरोलॉजी के फादर कौन है? WM स्टैनले, स्टैनले, ठीक है। अगर बैक्टीरियोलॉजी के फादर की बात करें तो इसके फादर हैं लुईस पास्चर, लुईस पास्चर, लुईस पास्चर और एवी ल्यूवेनहॉक, एवी ल्यूवेनहॉक, ठीक है, जो कि माइक्रोबायोलॉजी के भी फादर कहलाते हैं, जो कि माइक्रोबायोलॉजी के भी फादर कहलाते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। क्यों? क्योंकि इन्होंने सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप, एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था और उससे इन्होंने सर्वप्रथम बैक्टीरिया का अध्ययन किया था। इसीलिए एबी ल्यूवेनहॉक को सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी कि माइक्रोबायोलॉजी का भी पिता कहा जाता है। अगर हम प्रोटोजोआ, फंजाई और कवक की बात करें तो जो फंजाई के फादर हैं, प्रोटोजोआ के फादर हैं और कवक के फादर हैं, इनकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो जो प्रोटोजोआ के फादर हैं, वो सेम हैं, एवी ल्यूवेनहॉक। प्रोटोजोआ के कौन फादर हैं? एवी ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक। जबकि फंजाई या माइकोलॉजी के फादर हैं एडी बेरी। माइकोलॉजी के फादर कौन है? एडी बेरी। और फाइकोलॉजी के पिता, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फाइकोलॉजी के पिता हैं एच एच हार्वे। तो ये ध्यान रखिएगा आप, वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है, ठीक है, इसके फादर हैं WN स्टैनले। बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है।
इसके फादर हैं लुईस पास्चर तथा एबी ल्यूवेनहॉक। प्रोटोजोआ का अध्ययन प्रोटोजूलॉजी कहलाता है, इसके फादर हैं एबी ल्यूवेनहॉक। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, इसके फादर हैं एडी बेरी। एल्गी के फादर फाइकोलॉजी एल्गी की स्टडी फाइकोलॉजी कहलाता है और इसके फादर हैं एच हार्वी। ठीक है, ये क्वेश्चन हैं जो प्रायः पूछे जाते हैं किसी न किसी एग्जाम में, इसलिए आपको ये प्रॉपर तरीके से याद रखना है। ठीक है, माफ कीजिएगा, ये WH हार्वी है, WH हार्वी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम उठाते हैं बायोलॉजी को और इसके बारे में चर्चा करते हैं कि आखिर क्या क्या पढ़ना है हमें बायोलॉजी में, यानी कि जीव विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है हमें। तो अगर हम जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान आपको पता है कि जीवों का अध्ययन होता है। क्या होता है? जीवों का अध्ययन, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगर हम जीव की बात करें तो प्रत्येक जीव अत्यंत सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, अत्यंत सूक्ष्म संरचना से मिलकर बना होता है, जिसे हम अत्यंत सूक्ष्म संरचना से बना होता है, कई अत्यंत सूक्ष्म संरचना से बना होता है, अत्यंत सूक्ष्म संरचना से बना होता है, जिसे हम बोलते हैं कोशिका। क्या बोलते हैं? कोशिका, या इंग्लिश में सेल। तो एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चर्स नोन एज सेल। अगर हम सेल की स्टडी करते हैं तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सेल या कोशिका का अध्ययन करते हैं, इसे कहते हैं साइटोलॉजी। ठीक है, और साइटोलॉजी के जो पिता हैं, साइटोलॉजी के जो पिता हैं वो कहलाते हैं रॉबर्ट हुक। चूंकि इन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी, इसलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ साइटोलॉजी या कोशिका के खोजकर्ता। ठीक, अगर बात करें हम कई सारी कोशिकाओं को एक साथ मिला दिया जाए या कई सारी कोशिकाएं आपस में मिलके, ठीक है, या हम यूं कहें ग्रुप ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का समूह मिलके एक संरचना बनाती है, कोशिकाओं का समूह मिलकर एक संरचना बनाती है, जिसे हम कहते हैं ऊतक या टिश्यू। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? टिश्यू। अगर हम टिश्यू की बात करें तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत टिश्यू का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत टिश्यू का अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं हिस्टोलॉजी। और फादर ऑफ हिस्टोलॉजी जो हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रायः, वो हैं मार्सेलो मार्सेले मालफिगी जो हैं ये फादर ऑफ हिस्टोलॉजी हैं। अब अगर ग्रुप ऑफ टिश्यूज आपस में मिल जाएं, ग्रुप ऑफ टिश्यूज यानी कि बहुत सारे ऊतक आपस में मिल जाएं तो एक संरचना बनाते हैं जिसे हम कहते हैं अंग यानी कि ऑर्गन। ठीक है, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स यानी कि बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिल जाएं तो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम यानी कि अंग तंत्र। ठीक, तो बहुत सारे, अगर हम बात करें बायोलॉजी की तो बायोलॉजी क्या कहलाता है? जीवों का अध्ययन। प्रत्येक जीव अत्यंत सूक्ष्म संरचना से मिलकर बना होता है। जैसे प्रत्येक भवन एक ईंट से मिलकर बना होता है, वैसे प्रत्येक जीव की बॉडी एक कोशिका से मिलकर बना होता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है और
चूंकि कोशिका की डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी, इसलिए इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, कई सारी कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है, या ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। ठीक है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊतक का अध्ययन करते हैं हिस्टोलॉजी कहलाता है, और हिस्टोलॉजी के पिता जो है मार्सेलो माल्फिकी कहलाते हैं। ठीक है, ऊतक का समूह या ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू इज कॉल्ड एज ऑर्गन। ठीक है, एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड एज ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जब आपस में मिल जाते हैं तो बन जाती है बॉडी या ऑर्गेनिज्म। किसका निर्माण होता है? शरीर का निर्माण होता है या जीव का निर्माण होता है। अब यहाँ मुख्य रूप से हमें ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ना है और ऑर्गन के बारे में पढ़ना है। ऑर्गन सिस्टम के बारे में कौन से ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे हम लोग? पहला पढ़ेंगे ब्लड वस्कुलर सिस्टम। क्या पढ़ेंगे हम लोग? ब्लड वस्कुलर सिस्टम। हम लोग जो पढ़ेंगे ब्लड वस्कुलर सिस्टम। दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। तीसरा मस्कुलर सिस्टम। चौथा एंडोक्राइन सिस्टम। पांचवा स्केलेटन सिस्टम। छठा नर्वस सिस्टम। सातवां एक्सक्रीटरी सिस्टम। आठवां रिस्पिरेटरी सिस्टम। नौवां रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और 10वां इंटीगुमेंट्री सिस्टम। इंटीगुमेंट्री सिस्टम, इंटीगुमेंट्री सिस्टम। इन 10 सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और इन 10 सिस्टम से जो हमारे अदर छूट जाएंगी चीज़ें उसको हम लोग अंग में पढ़ेंगे। जैसे ईयर कहीं कवर नहीं होगा, इसको हम अलग से पढ़ेंगे। आईज ये किसी भी सिस्टम में कवर नहीं होगा, इसको अलग से पढ़ेंगे। टीथ को हम लोग प्रयास करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कवर कर लें, लेकिन अगर कवर नहीं होगा तो इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा स्किन वैसे इंटीगुमेंट्री सिस्टम में पढ़ेंगे, लेकिन इंटीगुमेंट्री सिस्टम में ना पढ़ के हम लोग किस में पढ़ेंगे? इंटीगुमेंट्री सिस्टम में ना पढ़ के हम लोग किस में पढ़ेंगे? अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें लोगों को स्टडी करनी है। अभी ये एक इंट्रोडक्शन था जो हमें पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग कंटिन्यू करेंगे ब्लड वस्कुलर सिस्टम के साथ। पहला टॉपिक उठाएंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्लड वस्कुलर सिस्टम। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।